गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का षष्ठ पाठ है कारक परिचय पढ़ाने वाली हूँ। कारक जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं अर्थात क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। संस्कृत में शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहे जाते हैं। संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध और संबोधन का संस्कृत में कारक नहीं होते। तो पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। इसको हम प्रथमा विभक्ति बोलते हैं और चिन्ह क्या है इसका? ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म, द्वितीय विभक्ति को, कर्म को जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं वो होगा कर्म कारक। फिर तीसरा है करण, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, कि जिसके द्वारा हम क्रिया कर रहे हैं वो होगा करण कारक, तृतीय विभक्ति। फिर है संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति, के लिए, को, यानी जिसके लिए हम कुछ दे रहे हैं, देना लेना, वो होता है संप्रदान में, चतुर्थी विभक्ति में। अपादान पंचमी, अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है तो क्या होगा? से अलग होना। हाँ। फिर है संबंध, षष्ठी विभक्ति, संबंध का काके की, रा रे री, ना ने नी, ये होता है संबंध में, षष्ठी विभक्ति में। फिर है अधिकरण, सप्तमी विभक्ति, में, पे, पर, ऊपर। संबोधन हे, ओ, अरे, इनका संस्कृत में उपयोग नहीं होता। कभी कभी कर्ता व कर्म कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं, कि इनसे हमें पता ही नहीं लगता कि ये कर्ता है कि कर्म है। इसमें चिन्ह नहीं आते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, तो इसमें बालक ने, अब ने तो है ही नहीं इसमें चिन्ह, तो हम क्या है, बालक खाना खाता है, तो इसमें सीधा पता चल रहा है कि ये करता है और ये क्या है, कर्म है। कर्म क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। इसमें छात्र पुस्तक पढ़ता है तो छात्र पुस्तकम पढ़ती, बिना चिन्ह रहित कर्म है ये, और ये चिन्ह रहित करता है। इसके बाद है वस्तुतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते। यथा रामस्य भ्राता लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण है, तो इसमें क्रिया तो है ही नहीं, ये सीधा संबंध है। तो क्या है, राम का भाई लक्ष्मण, संबंध जुड़ रहा है। इसके बाद अगला है इस वाक्य में क्रिया ही है ही नहीं, तो इस तरह हे राम, इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है, किंतु कारक विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, संबंध और प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। कि षष्ठी विभक्ति का और संबोधन वो प्रथमा विभक्ति के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर आते हैं कारकों का प्रयोग कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा इनका प्रयोग हम कैसे करें। तो कर्ता कारक का कैसे करना है, क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। बालक पढ़ती, तो कर्ता क्या कर रहा है, क्रिया, मतलब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है ना, तो बालक होगा कर्ता और पढ़ती क्रिया होगी। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा है कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है तथा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा बालिका भोजनम करोति, तो क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है? भोजन कर रही है, और बालिका कर रही है, बालिका हो गई कर्ता, और क्या कर रही है, क्रिया क्या कर रही है वो? भोजन। तो इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है ना क्रिया का, क्रिया ये है करोति और कर्म ये है भोजन, तो क्रिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा भोजन पर पड़ रहा है कि भोजन करने का काम कर रही है, तो इसमें होगा बालिका भोजनम करोति, तो इसमें कर्म कारक है। फिर है करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए करण कारक होता है, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब साधन से क्रिया कर रहे हैं हम, अब किससे, लिखने का काम किससे कर रहा है? देखो बालक है कलमेन लिखती, लिखती किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो कलम हो गया साधन, करण कारक हो गया इसमें तृतीय विभक्ति। तो
इसमें करण कारक है। बालक कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। तो ये साधन है करण, तो इसमें तृतीय विभक्ति है। फिर इसके बाद है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए संप्रदान कारक होता है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा बालक पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब किसके लिए क्रिया कर रहा है? तो विद्यालय। अब देखो इसमें बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब विद्यालय किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसमें पढ़ने के लिए क्रिया हो रही है ना, तभी तो वो विद्यालय जा रहा है। तो इसमें बालक हो गया कर्ता और पढ़ना हो गया संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और विद्यालय हो गया कर्म कारक। कर्म जो कर्म करने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है विद्यालय में, और गच्छति क्रिया हो गई। इसके बाद है अपादान कारक, जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। यथा वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल नीचे गिरते हैं, नीचे गिर रहे हैं, क्रिया हो रही है पतति। और क्या क्या क्रिया हो रही है? फल गिरने की क्रिया होती है वृक्ष से। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल नीचे गिर रहे हैं, तो अलग हो रहा है ना वृक्ष से फल। वृक्षात फलम पंचमी विभक्ति हुई है उपयोग में इसमें, तो वृक्षात फलम, तो वृक्षात में आ गया अपादान, वृक्ष से अलग हो रहा है ना फल, तो इसमें अपादान पंचमी विभक्ति। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। यथा रामस्य अनुजः लक्ष्मणो अस्ति, राम का अनुज भाई लक्ष्मण है। तो इसमें राम का रामस्य षष्ठी विभक्ति हुई है इसमें उपयोग में, संबंध बताया रहा, राम का संबंध है ना उसके भाई के साथ, भाई है उसका। तो रामस्य अनुजो लक्ष्मणो अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण है। फिर है अधिकरण, जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण होता है। जिस स्थान पर हो रही है, अब किस पर हो रही है? देखो वृक्षे खगा वसंती, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, सप्तमी विभक्ति है ना, तो पेड़ पर बैठने का काम हो रहा है। इधर पेड़ पर बैठने का काम हो रही है, इस पर क्रिया हो रही है, जिस स्थान पर क्रिया हो रही है, तो पेड़ पर बैठने की क्रिया हो रही है, तो क्या होगा? वृक्षे खगा वसंती, तो वृक्ष में होगा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ही। ठीक है।